भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन 3 दोस्त राहुल, विवेक और सीमा ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन उनका जिज्ञासु मन रुकने वाला नहीं था। रात का समय था और चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। तीनों ने अपने हाथों में टॉर्च ली और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी को महसूस किया हो। पहला कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कमरे से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दीं। उनके कदम रुक गए, लेकिन विवेक ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक पुराना झूला था जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। अचानक झूले से एक महिला की परछाई उभरी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का भाव था। उसने चिल्लाकर कहा, क्यों आए हो यहाँ? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सीमा डर के मारे चीख पड़ी और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हुआ था? उस महिला की आत्मा ने रोते हुए कहा, मैं इस हवेली की मालिक थी। मेरे अपने ही परिवार ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मेरी हत्या का बदला नहीं लेता। तीनों दोस्तों ने आत्मा से वादा किया कि वे उसकी मदद करेंगे। आत्मा ने उन्हें एक पुराने संदूक की चाबी दी और कहा, इसमें मेरी हत्या का सबूत है, इसे पुलिस को दे दो। राहुल, विवेक और सीमा ने जैसे तैसे उस रात हवेली से बाहर निकलकर पुलिस को सबूत सौंपा। अपराधियों को सजा मिली और आत्मा ने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं, हवेली में आज भी रात को कभी कभी वह झूला हिलता है, जैसे कोई अब भी इंतजार कर रहा हो। क्या आप उस हवेली में जाना चाहेंगे?